आज का हमारा जो ये ITI का ट्रेड है वो कौन सा है, ड्राफ्ट्समैन सिविल, जो थर्ड सेमेस्टर जो ये सेकेंड ईयर के अंतर्गत में जो थर्ड और फोर्थ मतलब तीसरा और चौथा जो सेमेस्टर आता है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, तो उसी में से ये थर्ड सेमेस्टर का है, मतलब तीसरा सेमेस्टर का है। ये मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। मॉड्यूल बोलने का मतलब और चैप्टर बोलने का मतलब और टॉपिक बोलने का मतलब ऑलमोस्ट मतलब लगभग इनका जो मतलब है वो लगभग सेम होता है। आपको मॉड्यूल का मतलब भी और चैप्टर का मतलब भी और टॉपिक का मतलब भी लगभग एक ही बात है, आपको समझ करके चलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब भी कोई नया वाला वीडियो आता है तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि चीज़ों को खोजने में आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर समय लगाना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से होता है कि बहुत सारे चीज़ों में से आपको छांटना रह जाता है, तो उस तरह सा कंडीशन, उस तरह की स्थिति ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, आपको नोटिफिकेशन की बात करते हैं, ताकि आपको कोई भी खोजने में कोई भी झंझट ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ और एक बात क्या होती है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं निमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सारे निमी के क्वेश्चंस में से ही, यहाँ से ही आपको पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपके मेन एग्ज़ाम जो होता है, जो कंप्यूटर पर मतलब कंप्यूटर पर आपको जो कंप्यूटर सेंटर जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर आपको ये परीक्षा आजकल देना होता है। पहले तो ये ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, इसको कंप्यूटर पर लिया जाता है। जिस प्रकार से हम कंपटीशन का परीक्षा जब लिखने जाते हैं तो कंप्यूटर पर हम बैठ करके परीक्षा देते हैं, उसी प्रकार से ये भी है हमारा कंप्यूटर पर हमारा, इसको बोला जाता है CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पर ही आधारित होता है, इसीलिए इसको इस तरह से बोला जाता है। और एक बात कि आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चाहिए जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। और आपको एक बात जो महत्वपूर्ण बात होती है वो हम बता देते हैं, क्या, किस तरह से हम जो छोटे और मतलब कम समय में सारी चीज़ों को रखने का जो कोशिश करते हैं, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, मतलब एकदम जो मेन पॉइंट है, इसका मुख्य बिंदु है, क्या है वो, कि ताकि आपका कम समय में सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाए, मतलब क्लियर हो जाएं, और आप जब रेगुलरली कम टाइम की जो चीज़ें होती हैं उनको रिवीजन करने में आपको मतलब अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर जब 4 घंटा 2 घंटा उतना लंबे समय पर हम जब वीडियोस को कवर करते हैं, तो क्या होता है, जो पढ़ने वाला आगे वाला जो होता है तो उसको भी कुछ अजीब लगता है कि हाँ इतना घंटा है। तो उस तरह से आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी बोरिंग होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर होता है, या तो कहीं कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही कम होता है। उसमें हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको अलग अलग हम वीडियोज़ में आपको बताते हैं, ताकि आपको भी कोई दिमाग में झंझट ना हो कि बहुत बड़ा ये है तो उसमें क्या क्या होगा। उस प्रकार से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम पर आधारित हैं, मतलब पूरी तरह से ये एग्ज़ाम पर आपके बेस्ड हैं। आपको एक बात और जान लेना चाहिए, क्या, आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में ही कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हर जगह आपको हिंदी नहीं मिलेगा, और बाय द वे कहीं पर आप उस तरह का स्टेट चल जाते हैं, मतलब उस तरह के राज्य आप चल जाते हैं जहाँ पर कि हिंदी नहीं बोला जाता है, या तो कहीं कि हिंदी लैंग्वेज वहाँ पर होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगा, मतलब बहुत सारा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको बचाने वाला कौन होगा, इंग्लिश होगा। जब किस स्थिति में, जब आपके पास हिंदी वहाँ पर नहीं होगा और जब आपको इंग्लिश में आपकी मजबूत पकड़ होगी, मतलब आप इंग्लिश को बढ़िया से जानते हैं, उसी कंडीशन में आप इसी चीज़ को मतलब जो इंग्लिश की जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि आपको तो सारी चीज़ें हिंदी में जानने का बहुत शौक़ था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको हिंदी का शौक़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो जाएंगी। तो बिल्कुल चीज़ों को क्या है, समय के जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ना कि टाइम आपके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब टाइम के अनुसार ही आपको चलना होता है। टाइम के अनुसार आप नहीं चलते हैं तो क्या होता है, टाइम आपको रोनते हुए चल जाएगा, एकदम क्रश कर देगा, आपको मिला देगा, आपको कोई काम का नहीं छोड़ेगा वो टाइम। यदि आप उस टाइम का इज्जत नहीं करते हैं, उस टाइम का वैल्यू आप नहीं समझते हैं, तो आप उसको वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि ये टाइम पूरी तरह से, ये जो टाइम है ये पूरी तरह से इंग्लिश वाला टाइम है, मतलब इंग्लिश आप नहीं सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अधूरी रह जाएंगी।
आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं सारे इंग्लिश पर बेस्ड हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ही इतना आसान है, इतना ईजी है कि उसको कोई भी हैंडल कर सकता है, आसानी से कर सकता है। बस कुछ मतलब उसमें कुछ समय का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब कुछ टाइम उसको देना पड़ता है, उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है, उतना भी आप नहीं देते हैं तो आपको क्या कर देगा, यही बर्बाद कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि हर जगह पर आपको मतलब इंग्लिश मिलेगा लैंग्वेज, लेकिन हर जगह पर आपको हिंदी नहीं मिलेगा। हिंदी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हर चीज़ का जो ट्रांसलेटेड हिंदी भी यदि मिलेगा आपको तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, और वो आपको डिक्शनरी में वैसे वर्ड्स कुछ मिलते हैं नहीं। वो बस कल ट्रांसलेटेड रहेगा, वो आपको कोई भी डिक्शनरी में वैसे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। कि जो ट्रांसलेटेड जो होता है हिंदी, उसमें क्या होता है, कुछ अजीब ही टाइप के आपको वर्ड्स दिखेंगे जिनको आपको कभी आपने उस तरह के वर्ड्स को कभी देखा ही नहीं है। नहीं तो आप खुद करके इस तरह से चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमने ट्रांसलेशन खुद हमने देखा है, और इसी वजह से हम आपको ये चीज़ों हम हमेशा से आपको बताते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले और एक बात क्या है बता देते हैं। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं। कोई भी नोटिफिकेशन का मतलब आपका टेट थ्योरी के अलावा और 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये 3 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा में होते हैं आपके, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि इनको भी आपको पास करना होता है आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मतलब एक ITI का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए। इस वजह से हम आपको इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं और कोई भी क्वेश्चंस छूटे नहीं। हम क्वेश्चंस का बोलने का मतलब क्या होता है, हम 1-2 क्वेश्चंस नहीं बल्कि यहाँ पर 400-500 क्वेश्चन, और टोटल मिला के लगभग 1000 के आसपास आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। सभी मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिला करके आपका सभी मतलब ट्रेड थ्योरी से लेकर के आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं सबके मिलाकर लगभग 1000 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। तो ये धीरे धीरे इनको करते करते क्या होगा, धीरे धीरे आप पर इन क्वेश्चंस पर आपकी मौजूद पकड़ हो जाएगी और सारे आपके क्वेश्चंस वहाँ पर परीक्षा में सॉल्व हो जाएंगे। इस बात का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यहाँ पर दो कलर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में। पहला कलर है ग्रीन जो क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन है, और दूसरा कलर एक ब्लू दिख रहा है आपको, जो छोटा छोटा कहीं पर लाइन जैसा छोटा छोटा दिख रहा है, तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट वाला है। आपको बिल्कुल भी समझ करके रख लेना है ताकि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और यदि आवाज़ भी नहीं आ जाती है किसी टाइम, क्या होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग के टाइम में दिक्कतें आ जाती है जिसकी वजह से कभी क्या होता है आवाज़ कट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से हम इस प्रकार से चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके बताते हैं ताकि कोई भी झंझट और टाइम ज़्यादा ना लिया जाए आपका और कम समय में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग वाज क्लासिफाइड? करेक्ट ऑप्शन ग्रुप सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग कम्स इन ग्रुप H? करेक्ट ऑप्शन स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट पैरेलल बिटवीन बाउंड्री एंड द बिल्डिंग? करेक्ट ऑप्शन सेट बैक लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कारपेट एरिया? करेक्ट ऑप्शन टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FSI? करेक्ट ऑप्शन फ्लोर स्पेस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी persons require one wash basin in public buildings? Correct option 100. Question number 7, which building provides sleeping and cooking facilities? Correct option residential building. Question number 8, which is the important room in a residential building? WRT NVC 2005. Correct option bedroom. Question number 9, what is the normal life period of a residential building with concrete roof according to NVC 2005? Correct option 100. Question number 10, which group in which custodial institute comes? Correct option assembly building. Question number 11, what is the allowable height of riser in public building? WRT to NVC 2005. Correct option 15 centimeter. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच क्लासिफिकेशन डज रॉ बिल्डिंग कम्स इन? करेक्ट ऑप्शन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज लीड एयर चार्जेस पर आवर नीडेड इन अ रेस्टोरेंट किचन? करेक्ट ऑप्शन 12। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग हैव हाईएस्ट FAR परमिशेबल? करेक्ट ऑप्शन मर्सेंटाइल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द परमिशेबल FAR फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग? करेक्ट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज laboratories comes in the underground shopping? Correct option business building. Question number 17 क्या है, what is the basic detail needed for a design engineer while designing assembly building? Correct option number of fixed seats. Next question number
और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था इसके सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। और नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा कौन सा है, नॉलेज ऑफ कैड, ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है। और नेक्स्ट मॉड्यूल का आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पाने के लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन पाने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपको जो वीडियो है उसको खोजने में बहुत सारा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिन दोस्तों का आपकी इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है, मतलब क्वेश्चंस की ज़रूरत है, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। हमारा मकसद होता है कम समय में बच्चों का अधिक से अधिक मार्क्स लाना, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा से ही एक ऊंचा रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक उनका कॉन्फिडेंस हो, इसी वजह से।